अस्सलाम वालेकुम। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। क्या कहने सज्जाद भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा सज्जाद भाई। वाह वाह वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जी ले गए। क्या कहने और सज्जाद भाई। वाह वाह वाह। 4 मिसरे तारुफ अपना कि मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। आहा, क्या मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। आहा, क्या कहने। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। आहा, क्या कहने। हिंदुस्तान में भी इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं। एक साहब जो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे शायर, और काफी देर तक उन्होंने वक्त लिया जबकि इतना वक्त नहीं था, बहुत शोरा की फहरिस्त थी। एक जुमला आप लोगों में से पास हुआ, ऑडियंस में से, सामाइन में से, वो जुमला और ये मेरे 4 मिसरे जो कताबंद किया है इस जुमले को, कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या कहने जी। वाह 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 वाह, क्या कहने सज्जाद। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। शुक्रगुजार रेहान साहब का, शाजिया साहिबा का, बहुत तमन्ना आपकी खिदमत की थी। आप सब हजरात का नाज़िम मुशायरा, बहुत खूबसूरत मुशायरा कंडक्ट कर रहे हैं। 4 मिसरे में अर्ज कर दूं आपके लिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। खुदा मेरी हिफाजत करे, मैंने भागने के लिए दरवाजा देख लिया है। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। आहा, मगर नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। एक मुशायरा था तो साहब उसमें यह था कि बिल्कुल भी बाहर के किसी को, मतलब सब बाहर के बैरूनी शायरों की इजाज़त थी, मकामी किसी शायर को इजाज़त नहीं थी। फहरिस्त बहुत तवील थी, लेकिन SDM साहब जो सब कुछ उनके हाथ में था, उनका भतीजा कहने लगे साहब मेरा भतीजा को शौक़ है, शायर नहीं था, किसी की गज़ल लेकर उसने एक पर्चे पे लिखे, सारे दिन याद करता रहा। इजाज़त दे दी गई कि चलिए ये तो पढ़ ही लेगा। इत्तेफाक देखें साहब, जब वो घर से चला और कपड़े चीन के, तो वो पर्चा जिसमें कुछ याद हो गई कुछ नहीं हुई, तो सोचा पर्चे का सहारा ले लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी अतबार के साथ वो आया माइक पर। नाज़िम मुशायरा ने नाम अनाउंस किया और वो आया, तो उसने उम्मीद थी कि शायद मेरी जेब में पर्चा ले। इत्तेफाक ये था जो कपड़े बदले वो वही पैंट में रह गया जिसमें वो, ये भरोसा था शायद मेरी जेब में। अब हालत ये थी साहब उस मुशायरे की कि जब वो आया माइक पर, उसके बाद उसको पहला मतलब का मिसरा उला उसके याद था, मिसरा सानी भूल गया। मिसरा उला पढ़ा उसने, मिसरा सानी भूल गया, पर्चा तलाश किया नहीं मिला। अब कैफियत देखिए, मैं भी था वहाँ। पढ़ा उसने मिसरे का पहला मिसरा ये था कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून,
जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने, क्या कहने सज्जाद भाई, क्या कहने। मैं हाजिर हुआ तो दिल्ली से फ्लाइट थी, वहां मुझे मालूम हुआ कि साहब मेरे एक बहुत अजीज शायर थे, बड़ा जिंदा दिल आदमी थे, दिल फेंक आदमी थे। मामला ये था, उनके दर्द था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, लेकिन साहब मैंने पूछा कि चलिए, उनकी तो पंथ हॉस्पिटल दिल्ली में वो एडमिट थे, लेकिन उनका ऑपरेशन जब मैं पहुंचा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे जगह लेटे हुए थे बर्थ पर जहां पर उनको ले जाना था ऑपरेशन के लिए। मैं इत्तेफाक से सही वक्त पर पहुंचा, उनसे मुलाकात, तो कैफियत ये थी, आए आए, हाँ, जिंदा दिल थे, बहुत शायर थे। देखिए साहब, टोन बदल गया। आए, एक खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी तो देख के कर ले, आए हाय। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहा उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। मुलाजा फरमाए, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। और मुलाजा फरमाए, इसी खानदान से, इसी हवाले से चार मिसरे और के, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। एक मेरे फारिग हैं देवबंद से, एक साहब मौलवी और मेरे दोस्त थे, तो मुझे एक मशवरा करना था उनसे। एक मसला था जो मेरे जहन में था, मैं उनसे मालूम कर रहा था कि हजरत मुझे एक मशवरा बताइए, एक मसला बल्कि पूछिए। कि मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी। 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तल्लाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और ये भी मुलाहिजा फरमाए कि हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर मरहूम मुजफ्फर रज़मी साहब का एक बहुत मशहूर शेर के जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब 3 मिसरे लगे हैं, मुलाहिजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुराना मुहावरा जो रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होता है, 100 सुनार की 3 मिसरे लगे हैं। मुलाहिजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की,
औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। क्या कहने सज्जाद भाई, क्या ही कहने, वाह क्या कहने। नमाज, बकरीद अभी गुजरी है, बकरीद की नमाज का वक्त ज्यादा ताक़ीद से यूं रखा जाता है कि सब लोग जल्दी रखा जाता है कि सब लोग जल्दी से नमाज अदा कर लें और जल्दी से अपने कुर्बानियों से फारिग हो जाएं। 6 बजे से शुरू हो जाता है, 6:30, 7, पौने 7, 7:30 हमारे यहाँ भी 6 बजे का वक्त था। तो देखिए मुझे आँख देर से खुली, भाग के नमाज पकड़नी पड़ी और हालत ये थी कि मुझे तो शायद ये था कि शायद ना मिल पाए बाजमाल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकात से नमाज मिली। बिल्कुल पिछली सफ में मैं खड़ा हुआ, ये यकीन के साथ कि शायद मेरे बाद कोई और नहीं आ पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिली। अब ये माहौल था, ये मुलाजा करें कि वो जब मैं खड़ा हुआ तो एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे हुए आए, उनकी एक रकत निकल गई थी और बड़ी तेज हाँफ रहे और उनकी हालत खराब आते, अरे मेरे घर में बहुत। बराबर में खड़े हुए नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेर के जैसे नमाज मुकम्मल हुई तो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने भी सुना, एक दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाज़ा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहा। अच्छा, लॉकडाउन से और ये जो कोविड का टाइम वक्त गुजरा है, हम लोगों की बड़ी परेशानी रही है, शायद लोगों पे भी, सभी पे वक्त बहुत ख़राब आया, हम लोगों का बड़ा वक्त गुजरा और कुछ तो इतना वक्त गुजरा कि बहुत शायर गुजर भी गए इस हादसे में, बहुत कम शायर रह गए। तो रिहान साहब, शाजिया साहब ने, बस यही बचे माशाल्लाह। चलो तो ये इन्होंने बुला लिए माशाल्लाह, चलो अल्लाह का शुक्र है सब शायर। और हालत ये हुई कि साहब उस कोरोना में अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आ गया तो बस फंस के रह गया 15-15 दिन। मेरे यहाँ हालत ये रही कि उसके बावजूद भी मेहमान नहीं था पहले तो, और जब मेहमान नहीं था तो उसमें शुक्र भी अदा हुआ कि उसमें क्या हुआ कि गोश्त पे पाबंदी लग गई, गोश्त पे इतनी पाबंदी लग गई कि कोई उनकी खिदमत खातिर तवाज़ु के लिए कुछ नहीं रहा, तो मेहमान भी नहीं था। तो यहाँ से 4 मिसरे हुए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बाद हालत ये हुई कि एक मेहमान फंस गए, 15-20 दिन तक वो घर पर रहे और हालत ये रही कि मैंने भी मुशायरों के हवाले से जब बंद रहे तो एक परचून की दुकान खोल ली, उसमें दालें वगैरह डाल के मैं बैठा रहा। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इस तरीके से भी दिया। अब मैं क्या करता मेहमान के लिए, मैं उनकी खातिर तवाज़ु के लिए वही दाल, आज मूंग की दाल, शाम को चने की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर चने की, फिर उड़द की, फिर इस तरीके से दाल। अब हुआ ये कि साहब 12 रबीउल अव्वल की तारीख उर्दू की आने वाली थी। हम लोग मशवरा कर रहे थे घर में कि आज क्या तारीख है उर्दू की, कोई कुछ बता रहा था, बड़े भाई कुछ बता रहे थे, चचा कुछ बता रहे थे। मेहमान से मुखातिब हुए जब 14 दिन उन्हें दाल खाते हो गए, मैंने पूछा हजरत आप आज ही बताइए, आपके हमें तो सही पता नहीं है, चांद की क्या तारीख है? कि अल्लाह चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। उसके बाद में हमने सोचा कि वाकई बहुत दिन दाल खाते हो गए, तो मेरी वाइफ ने कहा कि एक तरीका ये भी है कि आप जो है इनके लिए अंडा करी बनवाएं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मशवरा है, हमें मालूम नहीं था। मैंने अंडा करी बड़े अच्छे ढंग से उनके सामने पेश की बनवा के। अब मुझे मालूम था, नसीब था मेरा कि मैं अंडा करी जब सामने पेश की, उनके तासुरात चेहरे के देखे, या तो उन्हें परहेज था या उनके एसिडिटी बनती थी। अंडा करी को देख के जब उन्होंने मुझे देखा खुश नहीं है, तो वहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात।
अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात, झंझट। ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत शुक्रिया। मेरा आना कामयाबी है कि शाजिया भाभी, मेरे आपा, और दूसरा ये कि रियाज साहब, हफीज़ साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपकी खिदमत का मौका मिला। कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई पाकिस्तान के। बहरहाल मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हकले से मुतालिक एक गज़ल पेश कर रहा हूँ जो आप सब लोग पसंद करते हैं, तो हाजिर हुआ हूँ पहली मरतबा। वो ये कि साहब आप हकले से तो वाकिफ़ ही होंगे कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी शख्स होता है। वजह उसकी ये है कि वो बहुत सीधा यूँ होता है कि अपनी बात को वैसे तो खामोश रहता है, लेकिन जब बात करता है तो अटक भी जाता है, तो उस पर हंसते भी हैं लोग। और दूसरा ये कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे मैं ये जो आइडिया मिला है मुझे हकले का थोड़ा सा, वो ये कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो हकला के बोलते हैं, मेरी साथ रहते हैं। एक चौपले पे मैंने एक चौराहे पे अपने यहाँ एक भीड़ देखी, घर के थोड़ा सा आ गई। मैं सोचा कोई झगड़ा हुआ है शायद। वाकई मैं जब पहुंचा तो वसीम साहब से कोई बात हो गई थी। वो तो खामोश खड़े हुए थे एक तरफ, लेकिन जिससे बात हुई बरजस्ता गाली दी जा रहा था एक के बाद एक। दोस्त होने के नाते ग्रां गुजरा, मैंने उनसे कहा वसीम भाई आप भी दो गाली यार। उन्होंने नहीं दी, बोला नहीं गया। फिर मैंने हौसला अफजाई, अरे भाई दो गाली यार, मैं खड़ा हूं, घबराने क्या बात है इसमें। गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिया। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली और वो बोले उल्लू उल्लू का अट्ठा। अरे मैंने कहा वहां झगड़ा उधर हुआ है, आप गाली यहाँ के दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की बात थी। कह लगी ये बात नहीं है। मैंने फिर कल शुरू तो वहीं करी थी, नहीं निकली। अब मुलाजा फरमाए वो गजल, वसीम साहब को किसी से इश्क हुआ। इश्क बिल्कुल वन साइड इश्क, वन साइड यूं के कौन हकले से इश्क करता, जिससे लड़की से इश्क हुआ उसे मालूम भी नहीं, और वो इश्क चलता रहा। और जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ को रिस्पॉन्स नहीं उधर से हुआ तो उनके घर ही पहुंच गए। घर पहुंच के इतने सीधे आदमी कि उनके वालिद साहब से उनका हाथ मांग लिया। पता चला कि साहब उनकी पिटाई की गई, उनके भाइयों ने, उनके वालिद साहब ने खूब पिटाई की। 15 दिन तक मायूस रहे। मैंने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने जो था मुझे बताया कि साहब इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। शेर मुलाजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। अब ये शेर जो है कुछ शायरों की हकीकत भी इसमें बयान कर रहा हूं कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उस अलग। मुलाजा करें कि दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा